नेक्स्ट टॉपिक है पैराबोला यानी परवलय। पैराबोला बनाने के आपके पास दो मेथड होते हैं, रेक्टेंगल मेथड एंड टेंजेंट मेथड। तो एक एक करके हम दोनों मेथड से पैराबोला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला बनाएंगे। इसमें आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं, पहला रहता है बेस और सेकंड रहता है आपका एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हम बेस बनाएंगे 80 mm का और इसका हाफ कर लेंगे। 80 का हाफ हो जाएगा 40 पे, और यहाँ से इसकी जो एक्सिस है 60 उसको बनाएंगे। दोनों किनारों से भी 60 हाइट उठाएंगे। और एक रेक्टेंगल आपका बन के रेडी हो जाएगा। इसलिए इस मेथड को हम रेक्टेंगल मेथड कहते हैं। अब इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी एंड डी, और इसको बीच में हम नाम दे देंगे एक्सिस को एम एंड एन। अब हम यहाँ पर जो आपकी भुजा है ए डी और बी सी है, बराबर ऊंचाई की है, जो 60 mm की है, तो इसके हम 4 पार्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ए डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 60। इसके हम 4 पार्ट करेंगे तो 15-15 mm पे आपके 4 पार्ट हो जाएंगे। सेम एज इट इज़ ए एम बराबर एम बी है, जो कि आपका 40 mm हो जाएगा। इसके भी हम 4 पार्ट करेंगे, ये आपके 10-10 mm पे 4 पार्ट हो जाएंगे। तो हम इसके अब 4-4 पार्ट कर लेंगे सभी के। तो यहाँ पे 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। सेम एज इट इज इधर 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60। सेम एज इट इज इधर यहाँ पे भी 4 पार्ट हम कर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इनको नाम देंगे। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3। सेम एज इट इज इधर से 3 2 1। यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। ठीक है, और 1 इसके साइड से ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। सेम एज इट इज इधर 1 2 एंड 3। अभी जो वर्टिकल के पॉइंट है इन सभी को हम एन से मिला देंगे, इन सभी को हम एन से मिलाएंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमने सभी पॉइंटों को एन से मिला दिया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल बेस पे यानी जो बेस के जो पॉइंट है 1 2 3 3 डैश 2 डैश 1 डैश, इनको हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग इन लाइनों पर हम इनसे एक्सटेंशन लाइन लेके जाएंगे। जैसे 1 से हम 1 की लाइन पे एक्सटेंशन लाइन सीधी वर्टिकल लेके जाएंगे और इसको बहुत हल्की लेके जाएंगे। एक पॉइंट आपका यहाँ बन जाएगा। सेम एज इट इज़ 2 से 2 की लाइन पर एक्सटेंशन लाइन, सेम एज इट इज़ 3 की लाइन से 3 की लाइन पे एक्सटेंशन लाइन, सेम एज इट इज़ इधर 3 डैश से 3 डैश की लाइन तक एक्सटेंशन लाइन, 2 डैश से 2 की लाइन तक एक्सटेंशन, और 1 डैश से 1 की लाइन तक एक्सटेंशन लाइन। तो अब आपके पास ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके बन जाते हैं। इसको आप नाम दे देंगे P1, ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P3। सेम एज इट इज़ ये हो जाएगा आपका P3, ये हो जाएगा आपका P2, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका P1। अब इनको आप आपस में ज्वाइन करा देंगे। नीचे से लेके जाएंगे आप, पहले बहुत हल्की लाइन से आप इनको ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद आप इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ये लाइन बनी है इन पॉइंटों को मिलाने से, ये आपकी पैराबोला की शेप में बनती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पैराबोला बनाने की रेक्टेंगल विधि। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पैराबोला बनाने की नेक्स्ट विधि जो आपकी टेंजेंट मेथड है, उससे हम पैराबोला बनाएंगे। इसमें भी आपको दो चीज़ गिवन होती है, बेस एंड एक्सिस। बेस आपने मान लिया
इसमें भी आपने सेम बेस लिया 80 mm और एक्सिस आपने 60 mm ले ली। तो सबसे पहले आप उसी प्रकार से यहाँ पे बेस बना लेंगे 80 mm का और उसका आप सेंटर पॉइंट ले लेंगे 40 mm पे। इसके बाद जो आपकी 60 mm एक्सिस दे रखी है उसको आप यहाँ पे सेंटर लाइन की फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि टेंजेंट मेथड में जो आपको एक्सिस दी गई होती है उसमें आपको उसको डबल लेना होता है। तो आपने जो पहले इसमें एक्सिस बनाई है 60 mm की, आप इसको डबल कर देंगे। नीचे की हाफ आप सेंटर लाइन की फॉर्म में दिखाएंगे और ऊपर की हाफ आप डार्क लाइन की फॉर्म में दिखाएंगे। उसके बाद आप इन दोनों को मिला देंगे आपस में, इन लाइनों को आप आपस में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, अब आप इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा आपका एम और ये हो जाएगा आपका एंड पॉइंट। अब आपको ये जो ए एम और एम बी है ये आपकी बराबर होगी, तो इसको आप मेज़र करके ये आपका आ रहा है 125 mm, ये 125 आपका ये आ रहा है। तो हम इसके 5 इक्वल पार्ट कर लेंगे। अगर जो आपका ये जो लेंथ आ रही है इसको आप पूरा जिस भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं उतनी आप इसके पार्ट करेंगे। जैसे 125 है तो 125 को आप अगर आप 25 उसको डिवाइड करो तो 25 पंजे 125 होता है, यानी 25 mm पे हम इसके 5 पार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका कुछ और संख्या ही होती तो हम ये देखेंगे कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो उस संख्या से हम उसको विभाजित करेंगे और जितनी बार वो विभाजित हो रहा है यानी जो उसका भागफल आ रहा है उतना ही हम उसके पार्ट कर देंगे। 25 का मतलब 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो यहाँ पे ये 5 पार्ट हमने कर दिए। सेम एज इट इज़ इस साइड के भी हम 25 के 5 पार्ट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से नाम दे देंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम नीचे क्रॉस में नाम लिख देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश एंड 5 डैश। अब इतना करने के बाद अब 1 को 1 डैश से मिलाएंगे, 2 को 2 डैश से, 3 को 3 डैश से, 4 को 4 डैश से और 5 को 5 डैश से हम इसमें क्रॉस में मिला देंगे इस तरह से। इसे हमने सभी पॉइंट आपस में मिला दिए। अब टेंजेंट का मतलब अब हम इसके ये जो आपकी लाइनें आ रही है यहाँ से स्पर्श करते हुए हम इसको एक पैराबोला की शेप में बनाएंगे। यहाँ से ये लाइन टच हुई, यहाँ से इस पे तो ये जो आपकी ये वाली शेप बनी है, ये वाली शेप, ये वाली जो आपकी शेप बनी है ये आपकी पैराबोला की शेप बनी है। ठीक है, तो ये मेथड आपका हो गया टेंजेंट मेथड, स्पर्शी।